हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास रामचरितमानस रामचंद्र की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भव भय दारुण नाम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदर्प अगणित अमित छविना नीला नीरद सुंदरम पट पीत मारहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुखावरम भज दीन बंधु दिनेश दान नित्य वंशन रघुनंद आनंद कंद घोष नंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक उधारे रंग विभूषण आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषण इति वदति तुलसीदास शोक देश मुनि मनोरंजन मम हृदय कंजनि वाच गुरु कामादि खलदन गुंजन मन जाहि नाच मिलहि सोवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील भारत राम हे भारती गौरी अशीष सुनित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मंदिर जानी गौर अनुकूल सिया हर्ष जाय कर अंजुल मंगल मूल वाम अंग पर लगे सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कल हम श्रवण कर रहे थे रामचंद्र जी के वनवास। रामचंद्र जी के वनवास के बारे में श्रवण कर रहे थे। जिसमें हमने देखा कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी वन में सबसे पहले भारद्वाज मुनि से मिले थे, उसके पश्चात आगे बढ़ते हुए लोगों की प्रतिक्रिया को श्रवण करते हुए ग्रामवासियों के सौभाग्य का वर्णन करते हुए श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। सीता लक्ष्मण रामचंद्र जी ने फलों को खाया
तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हुआ। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। इसके बाद रामचंद्र जी बोलते हैं कि आप हमें आगे का रास्ता बताइए और बताइए कि हम कहाँ रहें, मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी पूछते हैं, वाल्मीकि जी बोलते हैं आप मुझसे पूछ रहे मैं कहाँ रहूं, मैं यह पूछने में यह सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने का स्थान दिखा दूं। इस तरह से रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से बोल रहे हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई, आपके गुण समूह रूपी मोतियों का चुटती थी, राम जी आप उसके हृदय में बसी। आगे बोलते प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहै नितनाशा, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र धारण करते हैं। शीश नमय सुर गुरु रिजु देखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी, करनित करे राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से ही झुक जाते हैं, जिनके नित्य हाथ श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका भरोसा है, दूसरा नहीं। चनर राम तीर्थ चली जाहि, राम बसव तिनके मन माहि, मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र आपको जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, आप उनके मन में निवास कीजिए। तर्पण होम करी विधिनाना, विप्र जेमाई तेहि बहुदाना, तुमते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाई से वही सनमानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, सब करी मांगे एक फलू, राम चरण रति दो हो, जिनके मन मंदिर बसाओ, श्री रघुनंदन दो सियावर रामचंद्र की जय। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगता है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसे। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बस रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट है, न दम्भ और माया है, हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ये वाल्मीकि जी बोले। किनके हृदय में रामचंद्र जी निवास करते हैं? जिनमें न कपट है, न छल है, कपट है, दम्भ है, माया है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, मद न अभिमान। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसागारी, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत शोभत शरण तुम्हारी।
जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, और जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली समान है, और जो विचार कर सत्यपुरी वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी शरण में। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसों तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति नहीं, जिनका कोई दूसरा आश्रय नहीं है, रामचंद्र जी आप उनके मन में बसी। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और जो पराया धन जिन्हें विश्व भी भारी विषय है, जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, और दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसों, सिय सहित तो भ्रात सियावर रामचंद्र की जय। तात जिनके स्वामी सखा पिता माता पिता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सब के गुण गाए, विप्रधेन हुए तो संकट साए। नीति निपुण जिन कहीं जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनु नीका। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, और ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। तो ये सब दो बता रहे हैं, ये चौपाई बता रही कि रामचंद्र जी किसके हृदय में निवास करते हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दुई भ्रात सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सब के गुण गाए, विप्रधेन हुई तो संकट सहाय। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिन कर मनो नीका। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर। गुण तुम्हारा समुझई निज दोषा, जय सब भात तुम्हारा भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेहि, तेई और बसों समीप सहित बेदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिससे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास करें। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रही उड़लाई, तेई के हृदय रहे रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सब कुछ छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तक देखे धरे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम कर्म तेई के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वो जहाँ तक केवल धनुष बाण धारण किए आपको देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। जाई न चाहे कबो कछु, तुम सन सहेज सने। बसो निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहूं सियावर रामचंद्र की जय। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो आपका घर है। तो बड़ी सुंदर तरीके से इसको वर्णन करते हैं।
बोलते हैं जिसको कभी आपसे कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपके प्रति स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वो अपना घर है। ये वाल्मीकि मुनि जी बोल रहे हैं। ए विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनो भानु कुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। अब जो है वाल्मीकि जी आश्रम बता रहे हैं, कहाँ पे निवास करना चाहिए आपको। चित्रकूट गिरि करो निवासो, कहा तुम्हारा सब भांति सुपासो। सैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहारो। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सभी प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल। आप चित्रकूट में निवास कीजिए। वाल्मीकि मुनि जी जो है ये उनको रामचंद्र जी ने पूछा था कहाँ निवास करे, तो वाल्मीकि जी बोले, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। सुरसरी धार नाव मंदकानी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई है। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए, वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाइन, मतलब गंगा सभी पापों को खा जाती। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करें जोग जप तप तन कसहि। चलो सफल सम सब करहु, राम देव गौरव गिर बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप और तप योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। रामचंद्र जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट का भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा मित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बरस ये समेत दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहे लखन भल घाटू, करो कतो अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पर उतर करारा, चौंदिसी फरे धनुष जमीनारा। श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण ये बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने तो इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहने पर राम लक्ष्मण सीता जी ने मंदाकिनी में स्नान किया। फिर रामचंद्र जी ने बोला लक्ष्मण से, बड़ा अच्छा घाट है, आप यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, उसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ था। नदी पनच सर दमदाना, सकल कलुष कली साउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है, नदी मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु हैं। चित्रकूटी मानो अच्छा शिकारी है जिसका निशाना कभी चुपका नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाव देखरावा, थलो बिलो के रघुबर सुख पावा। रमे और राम मन देवन जाना, चलो सही तो सिर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर राम लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने लगे विश्वकर्मा का साथ लेकर। कोल किरात बेश न सब आए,
रचे परनतन सदन सुहाय, बरिन जाय मंजु दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए, सब देवता कोल और भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों एक सुंदर घर बना दिया। देवता लोग श्री रामचंद्र जी की सेवा करे। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका कोई वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और एक दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो मदन मुनि बेश जनो, रति ऋतुराज समेत सियावर राम चंद्र की जय। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आयत ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हो गए, भगवान रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त कर। बरस सुमन कह देव समाजू, नाथ सनात भय हम आजू, करिब नती दुख दुसा सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, नाथ आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए, नहीं तो हम अनाथ थे। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों पर चले। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे और ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडल के लिए आते हुए देखा और दंडवत प्रणाम किया। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबीर लाई और ले, सुफल होन हित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करें जोग जप जाग जप तप, निज आश्रम नहीं सुचंद सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वह सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरात न पाई, हर्ष जनो नम निधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल और भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उन्हीं के घर में आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर के चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। जब पता चला कि रामचंद्र जी चित्रकूट में करें, भील वनवासी कोल भील सब कंद मूल फल ला रहे हैं, इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट में। हिनमा जिन देखे दो भ्राता, अपर तीन पूछै मृग जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाय, आई सब सबने देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कहते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करे जो आरो भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित और नेत्रों में प्रेमाशुओं के जल की बाढ़ आ रही।
राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन विनित कहें कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहर करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन करते हुए, अब हम स्नात सनात सब भय देखी प्रभु पाए। भाग्य हमारे आगमनो, राउर कौशल राय सियावर रामचंद्र की। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। ये सब भील और कोल बोल रहे हैं, वनवासी बोल। धन्य भूमि बन पथन पंथन पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य बेहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर्श भई नयन तुम्हारा। कीन बासु भले ठाओ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह निर्विचार का निवास किया, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। सब भील और कोल बोल रहे, वनवासी बोल रहे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि आई बाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ बन पहाड़ गुफाएं खो दरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। देखिए, सब वनवासी बोल रहे हैं, भगवान आप यहाँ रहिए। तहता तुम्हें अहेर खिलाओ, सरनिर जर जल ठाऊ दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ ने सकुचर आयसु देता। हम वहां आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच नहीं कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बेन। सियावर रामचंद्र की जय। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे जैसे पिता बालकों के वचन सुन। कितना प्रेम है इनका रामचंद्र के प्रति। भीलों के पास क्या है देने के लिए? व्यक्ति धन के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करना चाहता है, गिफ्ट के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करना चाहता है, प्रेम के अलावा सब कुछ देना चाहता है, प्रेम को छोड़। तो इस भौतिक संसार में लोगों के पास देने के लिए धन के अलावा कुछ नहीं। धन या धन से खरीदे हुए आइटम, चाहे वो भगवान को देने हो चाहे किसी व्यक्ति को देने। तो यहाँ पे बोलते हैं इस चीज को, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कहीं मृदु बचन प्रेम परितोषे। रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता है वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट कोमल वचन करके उन सबको वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। तो यहाँ पे इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस संसार में हर कोई दूसरे को प्रसन्न करने के लिए सोचता है, किसी तरीके से धन से कोई व्यक्ति जल्दी प्रसन्न हो जाता है ज्यादा अच्छा, क्योंकि प्रेम तो मेरे पास में है नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग ओकेजन पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते रहते, और कुछ है नहीं बेचारों के पास देने को। लेकिन भगवान को तो ये सब चाहिए नहीं। लोग भगवान को भी ऐसी रिश्वत देते हैं।
भगवान हम आपके लिए अच्छा ये कर देंगे, ये चढ़ा देंगे, वो चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, आपको ये पहना देंगे, ये कर देंगे, सब सारी चीज दे देंगे, बस प्रेम हम अपने पास में रखेंगे आपके लिए। हमारे पास न समय है न प्रेम है। अब बाकी जब धन से कुछ खरीदना है, क्योंकि धन हमारे पास बहुत सारा, धन हमारे हाथ की मेल है, धन आपको जितना चाहिए हम आपको खरीद के कर दो, लेकिन हमारे पास प्रेम नहीं। लेकिन यहाँ बोल रहे राम ही केवल प्रेम प्यार, रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला जानना चाहता हो वो जान ले। ये तुलसीदास जी कैसी भाषा लिख रहे हैं कि जो जानने वाला जानना चाहता हो जान ले। तब श्री रामचंद्र ने प्रेम से परिष्ट कोमल वचन कहकर उन सबसे वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। अदरवाइज भील के पास देने के लिए क्या है, कोल वनवासी के पास देने के लिए क्या है। तो लोग इस भौतिक संसार में लोग इतने मूर्ख हैं कि सारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को किस तरह से प्रसन्न किया जाता, फिर भी उसके अलावा जो तरीका है, प्रेम देने के अलावा जो तरीका है, वो सारे तरीके लगा देते हैं। भगवान को सोचते हैं भगवान पसंद, समय नहीं है वो प्रेम नहीं, और भगवान को वही चीज चाहिए जो नहीं है देने के लिए, भगवान को वही चीज चाहिए। और बाकी सारा संसार, क्योंकि उनका प्रेम सारा संसार के लिए और समय सारा संसार के लिए। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे जैसे पिता बालकों के वचन सुन। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ऐ विदेशी समेत दो भाई, बसे विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी के समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बनु मंगलदायक। फूलई फलई बिटप विधि नाना, मंजू बलति पर बेली बिताना। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप है, तो सारे भील कितने खुश हुए। तो इस तरह से भगवान उन बेलों से कितने प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान को कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए, भगवान को जो चाहिए वो दे नहीं सकते, और बदले में सारी आर्टिफिशियल चीजें देते रहते हैं। सुरतरु सरसी सुभाए सुहाए, मनो विविध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर्षेणी, त्रिविध बयारी बह सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर हैं। वृक्ष जो है वहां के चित्रकूट के वृक्ष, चित्रकूट की शोभा का वर्णन हो रहा है, जहाँ पे भगवान रामचंद्र सीता ने प्रवेश किया घने जंगल में। वे वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर है, मानव देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हो। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है, सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती। नीलकंठ कलकंठ शुक चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग शमन सुखद चित चोर। सिया बरे रामचंद्र की जय। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। सुंदर सुंदर पक्षियों का वर्णन। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि कोल करूगा, बिगत बेर बिचरई सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण
ये सब आपस में वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी अभी चित्रकूट में आ गए। शिकार के लिए फिरते रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध पिपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम मनु सकल सिहाई, सुरसरी सरसरी दिनकर कन्या, मैकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन है, सब रामचंद्र जी के वन को देखकर सिंघाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्यमय नदियां, सब सर सिंधु नदी नदनाना, मंदाकिनी कर करें बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलाशु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने का स्थान। शैल हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावई तेते, विधि मुदित मनु सुपूर्ण समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पर्वत है सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट में आए। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, जो उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के बहुत बड़ाई पाली। विंध्याचल पर्वत के अंदर है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाते, पुण्य पंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन रात सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बैल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबरहित पिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की, परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म फल पाकर शोक रहित होते हैं, और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहे कवनि विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र ने निवास किया। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, झांसी लखन लखन राम रहे आई, कहीं न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसासन। जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो भी नहीं कह सकते। सो में बरनी कहो बिदके ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही, सेवई लखन करम बनमानी, जाऊं नसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ, कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है क्या? लक्ष्मण जी वन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो किसी भी सेवा में धन की वास्तव में जरूरत नहीं, न भगवान की सेवा में न मनुष्य की सेवा। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखी ऋषि राम पद, छिनु छिनु लखी से राम पद, जाने आप परने, करत न सपने लखन चितो, बंधु मात पितु गए सियावर रामचंद्र की जय। क्षण क्षण भर सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाई और माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुरी परिजन ग्रह सुरति विसारी, छिनु छिनु पिए बिदु बदन निहारी, प्रमुदित मनोह चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी, कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत से सुखी रहते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी, कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत सुखी रहती है। वन में भी सुखी है सीता जी। वन में कांटों पे चल के, वृक्षों में
कर सुखी, सारे कष्टों को सहन करके सुखी। क्षण भर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वैसे ही परम प्रसन्न रहती जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देख। नाहने हो नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहित दिवस जिमि को की, सीयमनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी जी का प्रेम अपने नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित हो रही जैसे दिन में चक्री है। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, उससे इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार उपरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनिते मुनिवर, असुनि अमी सम कंद मूल पर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कोटि प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबों के समान है। जंगल की सारी चीजें अभी अच्छी लगने लगी। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उसको अमृत के समान लगता है। ये सीता जी की स्थिति। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन सैन सह सम सुखदाई, लोकप होई बिलोकित जासु, तेहि के मोहिसक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं क्या? सुमिरित राम तजय जन तरण सम बिल विषय बिलास, राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचरज तास सिया, बरे रामचंद्र की। जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग लेते हैं। जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए भोग विलास का त्याग तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है। जिन रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलासों ऐश्वर्य को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता के लिए भोग विलास का त्याग तो कुछ भी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। सिए लखन जय बिधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहि, कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सी अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सुख मिले, रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथा और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, सुमरी मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेविकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करते हैं। तो वास्तव में अगर कोई किसी से वियोग हो जाए तो उसकी क्या चीज याद रखता है? उसने क्या धन खर्च किया, क्या धन लिया, क्या, वो सब कोई याद नहीं रखता। उसने क्या वास्तव में हृदय से क्या प्रेम किया या क्या सम्मान दिया। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरम कुसुमय बिचारी, लखिसी लखन विकल होई जाई, जिमे पुरुष अनुसरे परिछाई। तो रामचंद्र जी को माता पिता कुटुंब में भाई तथा भारत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद आ रहा है। केवल क्या याद आ रहा है? प्रेमशील और सेवा भाव याद आ रहा है। कृपा के समुद्र से प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगतुर चंदनु,
लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुख लाए लखन अरुसीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगे, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम्मी बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित थे जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता। जोग वही प्रभु से लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवई लखन से रघुबीर ही, जिमी अविवेक पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकों नेत्रों के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी, अथवा लक्ष्मण जी सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ए विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खगमृग सुरतापस हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनो समंत्र अवध जिमि आवा। पशु पक्षु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा सुनो, दूसरी तरह की कथा सुनो। फिरे निषादु प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री विकल बिलो के निषादु, कहीं न जाई जैसे भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर जब निषाद राज लौटा, प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख वो कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे धर नीतल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि है हिया नाही, जनु बिनु पंख बिहग कुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे, देख देख कर हिने नाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो गए। नहीं तरण चरण पिय जलो, मोच लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादो, अब सुमंत्र परि रहूं विषादो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद जात कहने लगे, सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रहे बरबस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुवीर विरह पीर उर्मा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना। चरफराई मग जले चले न घोरे,
बन मृग मनहु आनी रथ जोरे, अड़ु की भरे परई फिरी हेरई पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हुए तीक्ष्ण मुख से व्याकुल। जो कहे राम लखन बेदे हिंकर हित हे रहते ही, बाज बिरह गति कहीं के में जाती, बिनु मन फनिक बिरकल जहि भाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी और प्यार से देखने लगते। घोड़े की वीर दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो। भयउ निषाद विभास बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग, सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे पहुंचाई, बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध लई रथे निषादा, होई छनई छन मगन विषादा। निषाद राज गोय सारथी सुमंत्र को पहुंचा कर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले। सुमंत्र घोड़ों को देख देख कर वे क्षण भर में विषाद में डूब जाते। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लयो बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुबीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछोड़ते छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? भय अजस अगप भाजन प्राणा, कवन है तो नहीं करत पयाना। अह मंद मनो अवसर चूका, अजौ न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए, अभी किस कारण कुछ नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया, अब तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं किए जाते। मीजी हाथी सिर धुनि पछताई, मनो कृपन धन राशि गवाई। बिरधि बांधि बर बीरु कहाई, चले वो समर जन सुभट पर आई। सुमंत्र हाथ मलमल कर सिर पीट पीट कर पछताते, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला। इस तरह से यहाँ पे वर्णन हो रहा है। रामचंद्र जी तो चित्रकूट चले गए, राम लक्ष्मण सीता इधर। सुमंत्र वापस जा रहा है, यहाँ पे सुमंत्र वापस जा रहा है अयोध्या की तरफ। जाने योग्य नहीं तो उसको जो गुई निषाद राज, वो केवट जिसने भगवान को पार कराया था गंगा पार, वो अभी उनको सहायता देके, उनके मंत्री को, दशरथ के मंत्री को सहायता देके वन से वापस अयोध्या पहुंचा। आज समय होने वाला है, इसको हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके बाद की जो कथा है, इसके बाद का जो वर्णन हम कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय।